मेरे सामाजिक परिवार के सभी साथियों को यथाउचित अभिवादन। राम राम। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, अनपढ़ एजुकेटर। आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस के फायदे, नुकसान, गुण दोष, समस्या समाधान के बारे में आप सबको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आने वाले भविष्य में हमारे वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। जैसा कि मैंने बोला, फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या है? फ्रेंचाइजी बिजनेस एक ऐसा मॉडल है जो सेल्फ रेगुलेटेड होता है। आप भी एक फ्रेंचाइजर बन सकते हैं। जो लोग फ्रेंचाइजी देते हैं उन्हें इंग्लिश में फ्रेंचाइजर कहा जाता है। आप भी फ्रेंचाइजर बन सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को डेवलप करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसका ब्रांड बनाएं और उसकी वैल्यू को बढ़ावें, और जब वो बाज़ार में डेवलप हो जाता है, बाज़ार उसको मिल जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपके सामान को बेचने के लिए सैकड़ों लोग लाइन में लगे होते हैं कि आप हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, हम बेचेंगे। क्योंकि जो भी बेचेगा वो अपना प्रॉफिट तो कमाएगा। ऐसी स्थिति जब बनती है तो लोग अपने खुद के धंधे को फ्रेंचाइज करते हैं, उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। अब मैं किस फ्रेंचाइजी का बिजनेस आज हर क्षेत्र में लागू है। आप किसी मोटरसाइकिल की एजेंसी लेते हैं तो वो भी फ्रेंचाइजी बेसिस पे ही आपको दी जाती है। आप किसी कार की एजेंसी लेते हैं, वो भी फ्रेंचाइजी बेसिस पे ही दी जाती है। कपड़े के बड़े बड़े रिटेल शोरूम जो होते हैं वो भी फ्रेंचाइजी बेसिस पे ही दिए जाते हैं। ऐसे तमाम अनगिनत क्षेत्र हैं जो फ्रेंचाइजी बेसिस पे दिए जाते हैं। और उनमें एक सबसे बड़ा जो एरिया है वो कोरियर का है। आप सब इससे बहुत भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप लोग सब हमारे सामाजिक परिवार के मित्र हैं। कोरियर का बिजनेस फ्रेंचाइजी बेसिस पे ही चलता है, ये सब आप लोग भली भांति जानते हैं। तो अन्य सभी बिजनेस के बारे में बातचीत ना करके, अच्छा मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, अन्य सभी बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में पहले से बात क्यों नहीं कर रहा हूं? आप लोगों के मन में सवाल होगा। उसका जवाब है कि अन्य सारे बिजनेस जो भी फ्रेंचाइजी लेता है वो सब हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और वो लोग अपने एग्रीमेंट पे ना एक एक नियम और शर्त अपने हिसाब से ड्राफ्ट करवाते हैं। चाहे वो एजेंसी वाला, हांडा की एजेंसी वाला हो, चाहे वो किसी भी की एजेंसी का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, XYZ। वो लोग एग्रीमेंट को लीगल एक्सपर्ट के द्वारा पढ़वाते हैं कंपनी के, और उनको जिन शर्तों में आपत्ति होती है उसको कंपनी से बोलते हैं कि आपको अगर हमको एजेंसी देना है तो आप इस शर्त को हटाइए, और कंपनियां हटाती हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस शर्त पे हमारे आपके बीच में सौदा हो रहा है, सामान्य सी भाषा है, बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस चीज में हमारे और आपके बीच में कोई बिजनेस हो रहा है, धंधा हो रहा है, खरीद और बेच का काम है, आप हमसे मोल तोल कर सकते हो, आपके पास अधिकार है। हम बेचें ना बेचें, हमारे पास भी अधिकार है। हमको अगर अपने काम को बढ़ाना है, अगर हमको अपने प्रोडक्ट की कैपेसिटी को आगे अपने ब्रांड को डेवलप करना है, तो हम आपके साथ धंधा क्यों नहीं आपकी शर्त मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। मजबूरी होती है सर, हर काम की मजबूरी होती है। इस चीज को आप लोग पहले समझें। तो मैं दूसरे बिजनेस को क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो लोग हाईली पढ़े लिखे लोग होते हैं, और वो कंपनियों के एग्रीमेंट्स को
लीगल एक्सपर्ट से 2,000, 5,000, 10,000 रुपए फीस देके पहले उसका अध्ययन करवाते हैं और उनमें जो जो क्लास उनके अगेंस्ट होते हैं उनको वो लोग ठीक करवाते हैं। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो उनके बिजनेस में कभी डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है। आप सैकड़ों एजेंसियां देखोगे कि एजेंसी खुली और एजेंसी बंद हो गई। आपको रीजन पता चलता है क्या कि क्यों बंद हो गई? नहीं पता चलता है। उसमें कंपनी भी, अगर कंपनी की पॉलिसी, जो एग्रीमेंट, जो पॉलिसी कंपनी के साथ, कंपनी की जो पॉलिसी है और जिस पॉलिसी पे आपने एग्री किया है, कंपनी की तो 1,00,000 पॉलिसी हो सकती है सर। आप कितनी पॉलिसी पे उसकी एग्री होते हो? कंपनी की कितनी पॉलिसियों पे आप एग्री होते हो कि हम अपने क्षेत्र में बेचेंगे तो हमको ये फैसिलिटी चाहिए। अगर उन फैसिलिटियों के साथ कोई भी फ्रेंचाइजी पूरा नहीं करता है तो हमेशा फ्रेंचाइजर को उसकी फ्रेंचाइजी रद्द करने का अधिकार होता है। तो आप लोगों को बात, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि फ्रेंचाइजर क्यों राजा होता है। अब बात करते हैं कुरियर्स के बिजनेस की। कुरियर के बिजनेस को ही मैंने क्यों चुना आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए, तो उसका मेन कारण है कि मैंने कुरियर के बिजनेस को भैया खुद बर्दाश्त किया है, खुद करके देखा है और बहुत पैशनेट तरीके से, बहुत ही मेहनत लगन के साथ मैंने काम किया और उसका नतीजा मैं आप सबको आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। लेकिन इन कंपनियों की, कुरियर से संबंधित सभी साथियों की समस्याओं पर विचार करने का समय है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक सामान्य कुरियर फ्रेंचाइजी रहा हूं और हूं अभी तक हूं। ये आप लोगों को हम अगर जागरूक कर रहे हैं तो ये कोई कंपनी का कोई क्लाज नहीं है अपने एग्रीमेंट में कि आप यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अन्यथा ये कंपनियां इतनी बदमाश होती हैं, ये आपके मरने के बाद आपके घर तक को कब्जा कर सकती हैं। वो सारे क्लाजों को अपनी कंपनी में डाल के रखते, अपने एग्रीमेंट में डाल के रखते हैं। आपको यकीन नहीं है, आप किसी लीगल एक्सपर्ट, आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है कंपनी का, वो किसी लीगल एक्सपर्ट को दिखा लीजिए, पता चल जाएगा आपको मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। मैं आपसे सच कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो कि तथ्यों के अभाव में बोली जाए। तथ्यपरक बात ही हमेशा आपके साथ कहूंगा। हमारी सारी बातें फैक्ट्स, डेटा पर आधारित होंगी। तो आप लोग बिना किसी हिचक के हमारी वीडियो देख सकते हैं। डॉक्टर, कुरियर के बिजनेस के बारे में आप सब लोग कुरियर का काम करते हैं। सामान्य सी बात है साथियों, जब किसी को कोई बीमारी होती है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर अपनी फीस लेता है और पर्चे पे दवाइयां लिख के दे देता है। मरीज को वो दवाइयां खरीद के खानी पड़ती हैं और ठीक हो जाए या ना ठीक हो, उसकी कोई गारंटी डॉक्टर की नहीं होती है, किसी भी डॉक्टर की नहीं होती है सर। तो मैं यथा उचित आपको सलाह दूंगा, मेहनत करके, बहुत सारी मेहनत करके सारे फैक्ट्स जुटाऊंगा, उसके बाद वो सारी जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा। तो आप लोग उन पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। हम आपको कोई भी गलत फैक्ट्स नहीं दूंगा, मैं आपको कोई गलत फैक्ट्स नहीं दूंगा, किसी प्रकार से आपको मैं भ्रमित नहीं करूंगा। अब मुद्दे पे आते हैं सर। मुद्दा क्या था अपना? कुरियर बिजनेस। आज मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से साथियों, तो मेरा जहां तक तजुर्बा है कुरियर में काम करने के बाद, कुरियर
किसी भी कोरियर कंपनी का फ्रेंचाइजी कंपनी के शोषण से पीड़ित, ऐसा कोई एक फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगा आपको साथियों जो कंपनी से पीड़ित ना हो, कंपनी के द्वारा शोषण से मुक्त हो। ऐसा एक भी फ्रेंचाइजी नहीं है। अगर कोई है साथियों तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में अपनी बारे में लिखें कि आप कंपनियों के शोषण से मुक्त हो तो क्यों हो, कैसे हो। हम आपका स्वागत करेंगे और फिर आपसे सीखेंगे, जानेंगे कि क्यों नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पर। कोरियर का काम करने वाले सभी फ्रेंचाइजी साथी 99.9% कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। इस काम को करने वाले कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अपवादों को छोड़ दीजिए, किसी के पास BA MA की डिग्री हो सकती है सर, क्यों नहीं हो सकती है, लेकिन वो कोरियर का काम कर रहा है। आपके विचार में क्या लगता है कि BA MA की उसके पास डिग्री है तो वो पढ़ा लिखा हो गया? नहीं सर, ये गलत फहमी है आपकी। पढ़े लिखे की वो डिग्रियां उसको खाने को नहीं देंगी। जो भी आदमी आज फ्रेंचाइजी का बिजनेस कर रहा है, कोरियर में है, बेशक MA BA है, लेकिन उसको MA BA की डिग्री की वजह से ये काम नहीं मिला है। अगर उसको लगता है तो उसकी मर्जी। पढ़ाई की कदर केवल वहां तक है सर जब तक पढ़ाई लिखाई कहते किसे हैं। आप लोग पहले इस बात को भी समझ लो, क्योंकि बहुत जटिल सब्जेक्ट है कोरियर का। बहुत मेहनत लगेगी साथियों मुझे आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में। कोरियर का बिजनेस बहुत ही जटिलताओं से भरा हुआ है। सपोज करिए कोई फ्रेंचाइजी BA MA है, पढ़ा लिखा अपने आप को लगाता है, और वो बोल देगा ये बेवकूफ़ है, मुझे कुछ भी बोल सकता है, मेरे ऊपर भद्दे कमेंट कर सकता है, फालतू की बात कर रहा है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोरियर का फ्रेंचाइजी हूँ, कौन सा मैं चोरी कर रहा हूँ, कौन सा गुनाह कर रहा हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात भी सही है, क्योंकि ये जटिलताओं से भरा हुआ बिजनेस है। आपको मैंने क्या बोला कि पढ़ाई लिखाई की वैल्यू केवल वहाँ है अगर आप पढ़े लिखे हो और आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपकी पढ़ाई की फुल वैल्यू है। आपके पास कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेशन है, किसी क्या कहते हैं उसको बेटा, कोई क्रैश कोर्स किया हुआ है आपने, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, या आपने इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या लॉ पढ़ा हुआ है, तो इन पढ़ाइयों की डिग्री की साथियों वैल्यू है। लेकिन MA BA MSc BSc रिक्शे चला रहे हैं लोग। अगर उनकी डिग्रियों की वैल्यू, उनके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती तो साथियों तो खुशी होते, खुशहाल होते, उनको काम करने की जरूरत ही नहीं होती। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पढ़ाई लिखाई का इस बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद भी मैं वापस आता हूं, अधिकतर लोग पढ़े लिखे कम होते हैं क्योंकि उनकी डिग्री की समाज में, उनके घर परिवार में ही लोग वैल्यू नहीं करते हैं। वो लोग उन डिग्री के बदौलत ये फ्रेंचाइजी नहीं हासिल करते हैं। हाँ, दिखाने के लिए हो सकता है। आप फ्रेंचाइजी का जब लेने जाते हो तो आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। आप उसमें PhD लिख दीजिएगा सर, आपसे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मांगा जाता है वहां पे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। कोरियर के बिजनेस में 90.9% लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। तो आप अपने आप को हीन भावना से बिल्कुल मत देखिएगा कि आप कोरियर का काम कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके पास बेशक सरकारी जॉब नहीं है, आप को नॉलेज है, आपने पढ़ाई की है, हम आपकी पढ़ाई की कदर करते हैं। आपने मेहनत करके वो डिग्रियां हासिल की हैं, तो मैं उसका अनादर नहीं कर सकता, ना करूंगा कभी जिंदगी में। लेकिन उनकी वैल्यू, फेस वैल्यू आपके सर्टिफिकेट्स की कुछ नहीं है इस बिजनेस में, कम से कम कोरियर के बिजनेस में। तो आगे बात को बढ़ाते हैं। कोरियर के बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रताड़ित फ्रेंचाइजी होता है।
क्यों होता है? सवाल है। आप सब लोग अच्छी से भली भांति जानते हैं कि क्यों होता है। एक फ्रेंचाइजी, इसका पोज वगैरह सब ठीक सेट करना पड़ेगा ना। क्या भी प्रैक्टिस कर रहे हो? यस। क्यों होता है? फ्रेंचाइजी हमेशा क्यों परेशान रहता है? तो उसका कारण है उसका कम पढ़ा लिखा होना। कम पढ़ा लिखा होना। बात दूसरी तरफ चली जाएगी अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं, लेकिन इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। हम सभी की साझी प्रॉब्लम्स, हम लोगों का कम पढ़ा लिखा होना है, और हम लोगों के कम पढ़े लिखे होने का फायदा ये कंपनियां उठाती हैं। और जब फायदा उठाएंगी, कोई भी फायदा उठाएगा तो किसी भी स्तर तक जा सकता है सर, किसी भी स्तर तक। जब सीधी सी बात है, हमको 1 रुपया आपसे फायदा लेना था, हम आपसे 10 रुपए भी ले सकते हैं। अगर हमको 10 रुपया मिल रहा है फायदा आपसे, तो मैं क्यों ना लूं? 20 रुपए मिल रहा है तो क्यों ना लूं? आप लोग बात को समझो। कंपनियों के साथ भी यही चीज है, कोरियर फ्रेंचाइजियों के साथ भी यही चीज है कि उनको वो पढ़े लिखे कम हैं, इसके लिए उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब आप लोग एक सेकंड यहाँ रुक सकते